मोहम्मद सुलेमान अंसारी का ताल्लुक बिहार के मधुबनी ज़िला के कपसिया से था। ये इलाका बैनीपट्टी में पड़ता है। उनके वालिद का नाम मोहम्मद इस्माइल अंसारी था और आपकी पैदाइश 1917 में हुई थी और 1938 में 21 साल की उम्र में आप भारतीय फ़ौज, जो उस वक्त ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहलाती थी, उसका हिस्सा बने। पहले आप सिपाही थे और उसके बाद आप तरक्की पाते हुए पहले हवलदार और फिर उसके बाद जमादार बने। आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर में लड़ने का मौका मिला, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर में सिंगापुर के महाज पे अंग्रेज़ों की फ़ौज ने हार मान ली जापानियों के सामने, जिसके बाद मोहम्मद सुलेमान अंसारी भी जापानियों की कैद में आ गए। ये वही दौर था जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापानियों की मदद से हिंदुस्तानी सिपाही जो अंग्रेज़ों के साथ लड़ रहे थे, उनको अपनी तरफ जोड़कर आज़ाद हिंद फ़ौज बनाया। वैसे में सुलेमान अंसारी भी आज़ाद हिंद फ़ौज के हिस्सा बने और फिर उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग में हिस्सा लिया। 1945 में जब जापानियों ने सरेंडर कर दिया, यानी जब सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई, उसके साथ ही आज़ाद हिंद फ़ौज भी डिसबैंड हो गई, जिसके बाद आज़ाद हिंद फ़ौज के तमाम सिपाही गिरफ्तार करके भारत के अलग अलग जेलों में कैद कर लिए गए। वैसे में सुलेमान अंसारी भी लाहौर की जेल में कई महीने तक कैद रहे। ये जो जानकारी हम सुलेमान अंसारी साहब के बारे में आपको बता रहे हैं, ये जानकारी 1977 के एक दस्तावेज़ में हमें मिली, जिसमें सुलेमान अंसारी साहब ने भारत सरकार से आज़ाद हिंद फ़ौज के सिपाही होने की दलील देते हुए पेंशन की मांग की है, जिसे भारत सरकार ने डिनाई भी कर दिया। उसकी वजह ये रही कि सुलेमान अंसारी साहब ने वो दस्तावेज़ सरकार को मुहैया नहीं करा पाए, जिससे ये साबित होता कि वो आज़ाद हिंद फ़ौज के सिपाही रहे। उनका मानना था कि उनके घर में एक बार आग लगा और उसमें सारा का सारा दस्तावेज़ जल गया, जिस वजह कर उनके पास कोई भी वैसी चीज़ मौजूद नहीं है जिससे वो खुद को साबित कर सकें। अगर सरकार चाहती है तो वो गांव आकर गांव के आसपास में जो थाना है या भी जो भी सरकारी अहलाकार हैं, उनसे वो दरियाफ्त कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया और उन्हें पेंशन नहीं मिला। जब ये दस्तावेज़ मेरे हाथ लगा तो मैंने कोशिश की कि इस फैमिली को ट्रेस करते हैं कि सुलेमान अंसारी साहब कौन हैं। तो बड़ी मुश्किल से आखिरकार मुझे इस फैमिली से कांटेक्ट हुआ और इस फैमिली के जो एक्स मुखिया हैं, मतलब उस इलाके के मुखिया थे, उनसे कांटेक्ट हुआ। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि रिश्ते में वो उनके चाचा लगते थे, लेकिन भारत सरकार ने उन्हें कोई पेंशन नहीं दिया और ज़माना हुआ उनके इंतकाल हुए, अब तो कोई उन्हें याद भी नहीं करता है। तो मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि अगर आपके पास उनकी कोई तस्वीर या कोई चीज़ है तो आप मुहैया कराएं, लेकिन उनके पास उनकी कोई तस्वीर वगैरह भी मौजूद नहीं थी। तो वैसे में एक जानकारी, एक दस्तावेज़ हमारे सामने से गुजरी, तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर एक वीडियो बना के आपके सामने पेश किया जाए, ताकि आपको पता चले कि पुराने दौर में कैसे कैसे लोग गुजरे हैं और उनके साथ क्या क्या चीज़ें हुई हैं। जैसे उन्होंने साबित किया कि वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट से अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए, इस वजह कर उनको पेंशन नहीं मिला। और आज के डेट में जब उनकी फैमिली से हम कांटेक्ट करते हैं तो उनकी तस्वीर भी नहीं मिल पा रही है। तो ये चीज़ें हैं, इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है कि दस्तावेज़, प्रूफ, रिटन प्रूफ, ये चीज़ क्यों ज़रूरी है और क्यों हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद उसकी अहमियत अपने आप डॉक्यूमेंटेशन की बढ़ जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से ना सिर्फ हम सुलेमान अंसारी साहब को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, बल्कि आप लोगों को भी ताकीद करते हैं कि अपने आसपास, अपने ख़ित्ते या अपने से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है उसे महफूज करें, ताकि वो आने वाली जनरेशन को भी काम आए और आपको भी काम आ सके।